नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का ताजा चुनाव सर्वे। पश्चिम बंगाल एक बार फिर देश की सियासत का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बनने जा रहा है। 2026 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही बंगाल की रणनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है। 7 मई 2026 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसे में संभावना है कि अप्रैल 2026 में बंगाल में चुनावी बिगुल बज जाए। 294 सीटों वाले इस राज्य में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। 2021 में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने 213 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार चुनावी समीकरण पहले से कहीं ज्यादा बदले हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मिशन मोड में बंगाल फतेह करने की रणनीति पर काम कर रही है। वंदे मातरम विवाद हो, एसआईआर का मुद्दा हो या संगठनात्मक विस्तार, बीजेपी हर मोर्चे पर एक्टिव दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी लगातार चौथी बार जीत का इतिहास रच पाएगी या बीजेपी 2011 के बाद बंगाल की सत्ता में सेंध लगाने में कामयाब होगी। और इस बीच कांग्रेस और लेफ्ट की भूमिका भी बेहद अहम होने वाली है। क्या टीएमसी के साथ कोई गठबंधन होगा या तीनों अलग अलग मैदान में उतरेंगे, ये भी चुनाव का बड़ा फैक्टर रहेगा। इन तमाम सवालों के जवाब छुपे हैं बंगाल के हर जिले की जमीनी हकीकत में। इसलिए आज हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 का डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल एंड ग्राउंड सर्वे, जहां जानेंगे कि किस जिले में किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है और 2026 में बंगाल की सत्ता का रास्ता किस ओर जाता दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं जिला दर जिला बंगाल का सबसे बड़ा चुनावी सर्वे। सबसे पहला जिला है कोलकाता। यहाँ से कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। कोलकाता राज्य की राजधानी है और राजनीति का सेंटर पॉइंट। 2021 में यहाँ टीएमसी का दबदबा देखने को मिला था। इस बार भी शहरी बॉर्डर, महिला मतदाता और अल्पसंख्यक फैक्टर टीएमसी के पक्ष में जाता दिख रहा है। बीजेपी को कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला जरूर मिलता दिख रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 2 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर 24 परगना जिले की। यहाँ से कुल 33 विधानसभा की सीटें आती हैं। उत्तर 24 परगना बंगाल का सबसे बड़ा चुनावी जिला है। यहाँ शहरी, ग्रामीण और सीमा क्षेत्र तीनों का असर है। 2021 में टीएमसी ने यहाँ बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी ज्यादा संगठित नजर आ रही है। ध्रुवीकरण और स्थानीय असंतोष चुनावी मुद्दा बन सकता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 24 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 5 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस को ऐसे 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं दक्षिण 24 परगना जिले की। यहाँ से कुल 31 विधानसभा की सीटें आती हैं। यह जिला ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाने वाला जिला। ग्रामीण इलाकों में टीएमसी की पकड़ अब भी मजबूत, बीजेपी को यहाँ सीमित बढ़त की उम्मीद है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 8 सीटें, लेफ्ट प्लस कांग्रेस को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अदर्स के खाते में यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं हावड़ा जिले की। यहाँ से कुल 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। औद्योगिक और शहरी जिला। शहरी नाराजगी बीजेपी को फायदा दे सकती है, लेकिन टीएमसी का संगठन मजबूत है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 4 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हुगली जिले की। यहाँ से कुल 18 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2021 में बीजेपी ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार मुकाबला कांटे का रहने वाला है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 3 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स के खाते में यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं नदिया जिले की। यहाँ से कुल 17 विधानसभा की सीटें आती हैं। इस जिले में सीमा क्षेत्र और धार्मिक ध्रुवीकरण अहम मुद्दा है। बीजेपी यहाँ लगातार मजबूत बनी हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 5 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की। यहाँ से कुल 22 विधानसभा की सीटें आती हैं। यह अल्पसंख्यक बहुल जिला है। टीएमसी को यहाँ से सीधा फायदा मिलता दिख रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 2 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं मालदा जिले की। यहाँ से कुल 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ
कांग्रेस परंपरागत ताकत में रही है, लेकिन अब मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी होता दिख रहा है। हमारे ओपिनियन सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 8 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 3 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं बीरभूम जिले की। यहाँ से कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। यह टीएमसी का मजबूत किला है। बीजेपी यहाँ संघर्ष करती दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 9 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 2 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं पश्चिम बर्धमान जिले की। यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। यह औद्योगिक प्लस ग्रामीण क्षेत्र है। बीजेपी ने 2021 में यहाँ से सरप्राइज दिया था। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 1 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस को यहाँ से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पूर्व बर्धमान जिले की। यहाँ से कुल 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ ग्रामीण इलाकों में टीएमसी का असर बरकरार है। हमारे ओपिनियन सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 11 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 3 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हावड़ा हुबली बेल्ट के बाद अब आ रहे हैं बंगाल के वो जिले जहाँ सत्ता की पूरी तस्वीर बदल सकती है। अब बात करते हैं पुरुलिया जिले की। यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। यह आदिवासी इलाका है। विकास का यहाँ पे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 5 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं बांकुड़ा जिले की। यहाँ से कुल 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। यह बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 5 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पश्चिम मेदिनीपुर जिले की। यहाँ से कुल 15 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ से दोस्तों दोनों पार्टियों का मिश्रित रुझान आ रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 11 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 3 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर जिले की। यहाँ से कुल 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 9 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 6 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं जलपाईगुड़ी जिले की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। उत्तर बंगाल में जो है बीजेपी मजबूत दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 3 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को यहाँ से 0 सीटें। अब बात करते हैं दार्जिलिंग जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर जो है पहाड़ी राजनीति है और अलग मुद्दे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 1 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स के खाते में यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं कूच बिहार जिले की। यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2021 में हमें यहाँ से बीजेपी का मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला था। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 3 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर जिले की। यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ सीमा और अल्पसंख्यक फैक्टर बना हुआ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, लेफ्ट प्लस कांग्रेस को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ से दोस्तों दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 3 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं अलीपुरद्वार जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और लेफ्ट प्लस कांग्रेस को यहाँ से 1 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं झारग्राम जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी का यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 2 सीट, लेफ्ट प्लस कांग्रेस का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अब बात करते हैं कलिम्पोंग जिले की। यहाँ से कुल 1 विधानसभा की सीट आती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट प्लस कांग्रेस का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है,
वहीं अदर्स के खाते में यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में 2026 का चुनाव टीएमसी बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई बनता जा रहा है। ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही हैं, जबकि बीजेपी मिशन मोड में बंगाल फतह करने की कोशिश में है। अब फैसला बंगाल के मतदाता के हाथ में है। दोस्तों, ये था आज का हमारा ओपिनियन पोल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही चुनावी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।